TLM जो है ये PRC जो NBSM जो +2 नरईपुर का PRC TLM मेला लगा हुआ है। हम शिक्षकों की प्रदर्शनी है। जो हम शिक्षक गण जो है विद्यालय में वर्ग कक्ष में बच्चों के बीच जो है जो चैप्टर हम लोग पढ़ाते हैं उससे संबंधित TLM मीन्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो शिक्षक स्वयं बनाते हैं अपने हाथों से। और आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये क्या चीज़ है, कोई बच्चा बतलाएगा? ये क्या सिग्नल ये ट्रैफिक सिग्नल है जो कि स्टॉप, ये क्या लिखा हुआ है, वेट गो। और आप जैसा कि देखते होंगे कि रेलवे ट्रैक पर देखते होंगे कि ये 3 बत्तियाँ रहती हैं। तो जो ये येलो कलर की जो सिग्नल है इसका क्या मतलब हुआ? रेड का तो सभी जानते हैं कि रुक गई गाड़ी, लेकिन येलो का मतलब क्या हुआ? कोई बच्चा बताओ। स्टार्ट कर तैयार होना, जाने के लिए तैयार हो जाइए, या आपको रुकने के लिए भी कहा जा सकता है। धीरे धीरे चलो येलो लाइन में। आप देखते होंगे जब भी गाड़ी खुलने को होती है तो ग्रीन सिग्नल नहीं होता है, येलो ही होता है। और ग्रीन का मतलब है एकदम रास्ता क्लियर रहेगा, धड़धड़ाते हुए आप जो है जाइए। तो आप ट्रैफिक सिग्नल हो या जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो आपको बनाए जाते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पर देखें छोटा सा एक चीज़ है, ये बनाया गया है सोमवार, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मंडे। उसी तरह ये स्वर, हिंदी में जो स्वर की मात्राएं होती हैं उनके बारे में दिखाया गया कि अ, आ, छोटी बड़ी, ये बनाए गए हैं सारे चीज़। वृक्ष के यहाँ पे भी आप देखिए कि ये चिन्ह जो होते हैं, हिंदी में ज़्यादातर चिन्हों का प्रयोग हम लोग करते हैं। उस चिन्ह के भी बहुत सारे मायने होते हैं कि आप देखिए विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्ठक। तो ये सारे चिन्ह आपको पढ़ाई के क्रम में ये बताए जाते हैं। इधर मैम थोड़ा सा आप लोग भी दिखाई कीजिए, समझिए वहाँ पे भी TLM बनाया गया है। फोटो सुना दे पूरी भूखा जी सुना दे, बताइए। हाँ आप सब देख सकते हैं ये बहुत है। और छोटे बच्चों के मतलब पहला दूसरा तीसरा की क्लास के लिए बनाया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो तक भी पढ़ाया जा सकता है। छोटे बच्चे हमेशा खूबसूरत चीज़ों को, रंग बिरंगी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। इसी उद्देश्य से हम बनाते हैं TLM, जिसमें आप लोग देखते हैं वर्णमाला के बारे में खूबसूरत तरीके से बताने की कोशिश की है कि पत्तियाँ और फूल एक ही डाली में है। मतलब जैसे एक डाली है तो वो वर्णमाला है, पत्तियाँ जहाँ यहाँ पे दिखाती हैं कि ये व्यंजन है और फूल यहाँ पे दिखाते हैं स्वर है। ये है एक ही डाली में मगर अलग है। इसी तरह से वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। है एक वर्णमाला ही मगर व्यंजन किसी तरह से अलग है और स्वरों से, और स्वर अलग है। जैसे आप सब देख सकते हैं छोटे मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ये भी देख सकते हैं। और ये क्यूब को इसमें दर्शाया गया है सभी बच्चों को 7 का याद करने के लिए और रोचक तरीके से बताने के लिए हम लोग मैम ये है त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों हो। जैसे आयत और वर्ग, तो जैसे ये क्या से कैसा दिख रहा है? घनाभ, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई सब है। लेकिन जब हम इसके सामने के साथ इसको देखेंगे तो ये बस एक आयत है। जब इसको द्विविमीय है, लेकिन जब ये मोटाई भी इसका होगा तो ये हो जाता है त्रिविमीय। तो इस TLM में
त्रिविमीय आकृति को दिखाया गया है। जैसे ये बेलन है जिसकी मोटाई हर जगह बराबर होती है, ये घनाभ है इसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई है, और ये घन है जैसे लूडो का पासा होता है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई सब बराबर। ये है शंकु, कोण, जिसे इंग्लिश में कोण कहते हैं। जैसे गाजर थोड़ा अलग है लेकिन कोण के से उसको कोण ही कहते हैं। और घर में होता है तेल डालने के लिए टिप, टोपी होता है, ये सब ये कोण। तो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ये 4 त्रिविमीय आकृति को बताया गया है। और उससे संबंधित जो उसके एरिया है, आयतन है या उसकी लंबाई चौड़ाई, उन सबको यहाँ चित्र के रूप में पाएंगे। इसको किस किस स्रोत से हमें पानी मिलता है इसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ देखिए नदी है और ये टूटी है, पानी जा पृथ्वी में ही सारे चीज लगे हुए हैं। नहीं, और भी होगा सर इधर। रेन, वर्षा। ये रैन वर्षा वाला है। वर्षा से भी हमको पानी का स्रोत मिलता है। आप बताइए। ये इधर रैन है, चापाकल, इससे भी हमको पानी का स्रोत है। ये भी हमारा मध्य विद्यालय नरईपुर है ना, बच्चों के लिए विलोम शब्द लेकर आए हैं। पहला दूसरा में पढ़ने के बाद तीसरा चौथा में शब्द जान जाता है। वर्णमाला पढ़ने के बाद उनको उल्टा समझाया जाता है।